हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, अब भारत ने फैसला कर लिया है। अब बात नहीं होगी, अब जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। पाकिस्तान जो सालों से आतंक की खेती कर रहा था, अब उसी की फसल काटने का वक्त आ गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आतंकी पहले पाकिस्तान के लिए काम करते थे, जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रह चुके हैं, अब वही लोग पाकिस्तान को फाड़ने की योजना बना चुके हैं। उनका कहना है, अगर मोदी जी एक बार अनुमति दे दें तो हम पाकिस्तान को चीर कर रख देंगे। दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भूचाल ला सकता है। कश्मीर के सबसे खतरनाक और बड़ा आतंकी, जो सालों से पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ काम करता रहा है, उसने अब एक ऐसा ऐलान किया है जिसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। उसका ये ऐलान जैसे ही सामने आया, पाकिस्तान की सुरक्षा महकमे से लेकर आतंकियों की पनाहगाहों तक दहशत की लहर दौड़ गई है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि अब उसके जैसे कई आतंकी भारत के पक्ष में आने की तैयारी में हैं। सोचिए, जो आतंकवादी पाकिस्तान में सालों से ट्रेनिंग पाकर भारत पर हमला करते थे, अब वही आतंकी भारत के समर्थन में बोलने लगे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी रणनीति के टुकड़े होने की शुरुआत है। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा वही लोग बन गए हैं जिन्हें वो खुद पालता था। और अब जब वही आतंकवादी कहने लगे हैं कि अगर भारत उन्हें स्वीकार कर ले तो वे पाकिस्तान को अंदर से खत्म कर देंगे, तो यकीन मानिए, अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। इस वक्त भारत की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिना गोली चलाए, बिना बॉर्डर लांघे भारत ने पाकिस्तान की आतंकी फौज को ही तोड़ दिया है। यह है असली रणनीति, जिसे पाकिस्तान कभी समझ ही नहीं पाया। अब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां हर तरफ दहशत का माहौल है। और सबसे बड़ा डर है हाफिज सईद। वही हाफिज जो भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, अब भारत के निशाने पर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर हाफिज सईद की फोटो पर क्रॉस लगाकर उसे टारगेट घोषित कर दिया है। उनका दावा है कि वे पाकिस्तान में उस इंसान को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। यानी अब यह कोई मामूली बदला नहीं, यह सीधा संदेश है, तू जहां भी छिपेगा हम तुझे वहीं खत्म करेंगे। कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान में हाफिज सईद समेत कई बड़े आतंकी नेताओं को गुमनाम बंदूकधारी से खतरा है। कोई कभी भी कहीं भी उन्हें गोली मार सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से आई यह खबर पूरे देश को झकझोर रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व लॉन्चिंग कमांडर मोहम्मद कालू ने पहलगाम आतंकी हमले पर चुप्पी तोड़ दी है और इस बार उन्होंने सीधा पाकिस्तान को ललकारा है। कालू ने कहा, अगर मोदी सरकार आदेश दे तो हम भीतर घुसकर दुश्मनों को चीर फाड़ कर वापस लौट आएंगे। कालू ने हमला करने वाले आतंकियों को इंसान कहने लायक तक नहीं बताया। कहा कि नमाज और कलमा पूछकर गोली चलाने वाले राक्षस हैं। वो न तो इस्लाम को जानते हैं और न इंसानियत को। यह पहली बार है जब किसी आत्मसमर्पित आतंकी ने देशभक्ति का ऐसा ऐलान किया है। पूर्व आतंकी मोहम्मद कालू ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में उन्हें मुख्यधारा में लौटने का मौका मिला था और उसी फैसले की वजह से आज वह अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नई रणनीति बनाई जाए, जिससे और भी युवा मुख्यधारा में लौट सकें। कालू ने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौटे हैं वह अब देश के लिए जान देने को तैयार हैं। मोहम्मद कालू ने सेना के सामने एक नया विचार रखा। उन्होंने कहा कि जैसे डोगरा रेजिमेंट है, वैसे ही अब गुर्जर बकरवाल रेजिमेंट बनाई जाए। ये लोग जंगलों और पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। इन्हें ना तो हथियारों की जरूरत है और न किसी आदेश की। ये लोग आतंकियों को लाठी डंडों से ही ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। ये बहादुर हैं, निडर हैं और सच्चे देशभक्त हैं। कालू ने कहा कि अगर सरकार भरोसा करे तो यह रेजिमेंट पाकिस्तान के भेजे हर आतंकी को जड़ से साफ कर सकती है। कालू ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम ने हमारे मेहमानों पर हमला करके पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। उसे अब शर्म आनी चाहिए। यह हमला इंसानियत पर हमला था और भारत इसे कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिशें कर ले, अब कोई आतंकवादी उसका झंडा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहां के लोग अब जाग चुके हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जो आतंकी कभी भारत की बर्बादी की कसम खाता था, जो पाकिस्तान के इशारे पर दर्जनों मासूमों की जान ले चुका है, वही मोहम्मद कालू जब आज भारत के लिए काम करने लगा है, तो समझ लीजिए अब इतिहास बदल रहा है। मोहम्मद कालू कोई मामूली आतंकी नहीं, वो उन आतंकियों का सरगना था
जिनके नाम सुनकर घाटी में सन्नाटा छा जाता था। और जब उसने भारत के पक्ष में खड़े होने का ऐलान किया तो उसके अंदर में काम करने वाले सैकड़ों लड़ाकों का भी नजरिया पलट गया। अब वही लड़ाके भारत के लिए सोच रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही है असली वजह कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी खुद की बनाई गई फौज अब उसके खिलाफ हथियार क्यों उठा रही है, और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान अब हमारे मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, उनके परिवारों को मारकर अपनी हार का बदला लेने की कोशिश कर रहा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारत सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहेगा। अब हम दुश्मन के दिल में उतरकर उसकी जड़ें काटने वाले हैं। मोहम्मद कालू ने वर्ष 2004 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस समय वह हिजबुल का लॉन्चिंग कमांडर था। रियासी और राजौरी जिलों के जंगलों में उसका दबदबा था। लेकिन आत्मसमर्पण के बाद कालू ने मजदूरी की, खेती की और आज भी वह अपने गांव नवाबाद में एक आम नागरिक की तरह जीवन जी रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कालू न सिर्फ बहादुर था बल्कि उसका नेटवर्क भी मजबूत था। अब वही कालू आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। वहीं कालू जैसे पूर्व आतंकी का बयान एक उम्मीद बनकर उभरा है। जनता चाहती है कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो आतंक को समझते हैं और जड़ से खत्म कर सकते हैं। कालू का यह बयान अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है और लोग कह रहे हैं कि जो पहले आतंक के रास्ते पर थे वह अब देश की रक्षा में आगे आ रहे हैं। इससे बड़ा बदला और क्या होगा। इधर सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि देश की सुरक्षा के लिए जो करना हो करें। वहीं अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन भारत साफ कर चुका है कि अब हर आतंकी हमले का जवाब सीमा पार जाकर ही दिया जाएगा। इसी बीच पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों का सरगना हाफिज सईद अब फिर से सुर्खियों में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों से बचाने के लिए आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने उसकी सुरक्षा अचानक कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे लाहौर के एक घनी आबादी वाले इलाके में एक छोटे से सुरक्षित घर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा में पूर्व स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो तैनात किए गए हैं। यह वही हाफिज सईद है जो भारत के लिए 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य गुनहगार है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। वहां के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को बताया कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में है। इस डर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर सख्त हैं और पाकिस्तान को अंदेशा है कि अगला निशाना हाफिज सईद ही हो सकता है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के नए ठिकाने को मिनी जेल घोषित कर दिया है। वहां एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनमें जेस्चर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी फिट की गई है, जिससे किसी भी संदिग्ध हरकत को तुरंत पकड़ा जा सके। पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने हाफिज सईद को जेल में दिखा रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुलेआम घूमता है और कई बार सार्वजनिक रूप से देखा गया है। हाफिज सईद भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी मोस्ट वांटेड है। 2020 में उसे टेरर फाइनेंसिंग के मामलों में 15 साल की सजा सुनाई गई थी। 2022 में और 2 मामलों में 31 साल की सजा दी गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान की कोर्ट ने उसे 46 साल की सजा दी है। लेकिन सभी सजाएं एक साथ चल रही हैं, यानी वह जेल में होकर भी खुले में घूम रहा है। उसका घर ही सब जेल बना दिया गया है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को पालने में जुटा है। खुफिया रिपोर्टों की माने तो हाफिज सईद को हाल के दिनों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बहावलपुर और रावलकोट में भी देखा गया है। वह भारी सुरक्षा घेरे के साथ घूमता है और अक्सर आतंकी कैंपों में जाता है। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ दिखावे के लिए कार्रवाई जरूर की है, लेकिन हकीकत यह है कि वह अब भी आईएसआई का पादा है और भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड बना हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सेना को पूरी छूट दे दी गई है। इस चुप्पी से पाकिस्तान डर गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत अब जवाब देगा और वह भी उसी भाषा में। इसी डर से हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया है और उसकी सुरक्षा के लिए नए ठिकानों पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत की तरफ से कोई खुफिया ऑपरेशन हो सकता है जो सीधे सईद को निशाना बना सकता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।